Recording in progress. गुड इवनिंग, वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग। भी बहुत सारे लोग आने के हैं, हम शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार रजनीश। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आज स्वागत करूंगी रीता घोष का। सब लोग एक बार ताली बजाएं। क्यों बजाना मैं बताती हूँ। अभी इनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए, रेस्ट करना है, उसके बावजूद ये क्लास में आई है। मतलब कमाल है। ताली तो बनती है। आज शुरुआत ही हम ताली बजा के करते हैं क्लास की। थैंक यू। वाह, सुनीता जी, रत्ना, मंजरी, ममता, रजनीश, चितवन, निकिता, भाविका, आज सबको कैमरे तो खोल के बैठना पड़ेगा। काम नहीं चलेगा, सीखना है ना तो कैमरे खोलना है। सीता और थोड़े से लोग बच्चे अभी आने के, हम करते हैं शुरू। तब तक हम ना प्रेयर करते हैं। ये मेरा पहला प्रोग्राम है, नया कोर्स है मेरा, इसलिए एक आशीर्वाद के साथ इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हाथ जोड़ के केवल सरस्वती माँ को पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सरस्वती माँ आशीर्वाद दीजिए कि हम सब जो इस काम को करने जा रहे हैं, आज जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसका बीज हमने इस अमावस्या को बोया है, वो फलीभूत हो, हमें रिजल्ट मिले। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। हम सब अपने गुरुओं को नमन करते हैं, उनका भी आशीर्वाद चाहते हैं कि वो हम जिस काम को हाथ में लेने जा रहे हैं आज से, उसमें हमें सक्सेस दे। हम पूरी ईमानदारी के साथ, दिल के साथ इस काम को पूरे लगन के साथ करने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कभी भी काम की शुरुआत छोटे से प्रार्थना के साथ करने से उसका पूरा फल हमको मिलता है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे लोग आने के बचे हैं। अभी निकिता ने एक काम बहुत अच्छा किया, फिर से उसने लिंक शेयर किया। ऐसा हम लोगों को ग्रुप में रहना है। 33 दिन हम जुड़ने वाले हैं, पता है ना सबको। 33 दिन साथ में रहेंगे। 33 दिन में क्या हो जाता है, हमारा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घनिष्ठ रिलेशन बन जाता है। एक हम परिवार के समान हो जाते हैं। तो ये परिवार बनने जा रहे हैं, मान के चलो हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे, या हम शेयरिंग भी करेंगे। जिसको जैसी जरूरत होगी वैसे हम यहाँ पर ग्रुप में डालेंगे। तो आज शुरू करते हैं। अब जो लेट आएगा वो रिकॉर्डिंग सुनेगा ना। तो ये कार्यक्रम का नाम क्या है, 33 डेज मैनिफेस्टेशन। अब इसमें 33 डेज क्यों है, फिर मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हम सब पे बात करेंगे। इसके पहले भी हेलो हेलो एक सेकेंड। हेलो, हाँ, लिंक नहीं है। ओके, मैं भेज रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मंजरी, कोई और साथ में है, आ जाओ कैमरे में। सब लोग, सब आ सकते हैं, एक परिवार के पूरे लोग बैठ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहते हैं। जितने ज्यादा लोग आ सकते हैं उतनी अच्छी बात है ना। परिवार के जो बैठने, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको तो और बैठाइए। वो चौथी पांचवी पढ़ने वाले बच्चे हो, 10वीं 11वीं पढ़ने वाले बच्चे हो, जो नौकरी नहीं कर रहे वो हो, सबको बैठा लीजिए। एक अच्छी चीज हम सीखने जा रहे हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं बैठ सकते, है ना। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है इच्छा, हमारी इच्छा की पूर्ति। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएं।
और हम सबकी इच्छा होती है। ऐसा कोई है जिसकी इच्छा नहीं होती? एक भी ऐसा नहीं होगा जिसकी इच्छा नहीं थी। हम सबकी इच्छाएं होती है और इच्छा की पूर्ति हम करना चाहते हैं। तो इच्छा की पूर्ति को आजकल एक नया शब्द मैनिफेस्टेशन, हम हर समय देख रहे हैं आजकल कुछ नए नए शब्द आने लगे हैं और वो बहुत तेजी से प्रचलन में आ जाते हैं और हमें स्वागत भी करना चाहिए, हर चीज का स्वागत करना चाहिए। समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, युग बदल रहा है, हमें बदलना चाहिए। यदि हम नहीं बदलते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे और पिछड़ जाएंगे तो फिर काय की हमारी इच्छा कुछ पूरा नहीं होने वाला है। और एक बात, ये प्रोग्राम मैंने अभी क्यों शुरू किया, जैसे कि मैंने अमावस्या के दिन वाले मेडिटेशन के दिन भी इसके बारे में बहुत सारा कुछ बताया था, पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं थे, इसलिए सारी बातें मैं रिपीट भी करूंगी। 2026 ये है सूर्य का साल। सूर्य मतलब 1 नंबर होता है। 1 नंबर मतलब होता है स्टार्ट करना, होता है ना, 1 नंबर से शुरू होता है, तो 1 नंबर मतलब स्टार्ट करना। तो कोई भी अच्छे काम को स्टार्ट करने का दिन। अब जब साल का नंबर ही 1 आ गया तो हमें कुछ अच्छा स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमें इस साल भर उसकी चीजें मिलती रहे। तो उपलब्धि का साल है, मैनिफेस्टेशन का साल है, तो क्यों ना हम क्यों पीछे रहे? हम पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें करने के बावजूद हमें नहीं मिलती। तब हमको लगता है कि हमें भी तो मिलनी चाहिए। तो रास्ते क्या है? अभी बहुत सारे लोगों ने सुना है, सबको मालूम है आजकल यूट्यूब का जमाना है, रील का जमाना है, बहुत सारी बातें हमारे सामने डेली आती रहती है। तो हम सुनते हैं कि जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो कैमरे प्लीज खोल लीजिए सब लोग, नहीं तो मैं हटा दूंगी। कैमरे नहीं खुलेंगे तो आज मैं हटा दूंगी। तो जब वो सब चीजें हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते, कोई कहता कार मांगो कार मांगो, कार मिल जाएगी, लगातार 20-21 दिन 25 दिन 30 दिन लिखो तो कार मिल जाएगी, पर नहीं मिली, लिखा नहीं मिली। फिर कुछ कहा घर मांगो 2 साल से लिख रहे, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पर किसी किसी को मिल गया। तो किसी किसी को कैसे मिला, हमको क्यों नहीं मिला? तो हमको वो टेक्निक नहीं मालूम है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, करोड़ों हजारों करोड़ों के मालिक हैं, इनको ये सब टेक्निक आती है। फिर हम क्या बोलते हैं, जो रईस होता है ना वो और रईस होते जाता है, जो गरीब है ना वो और गरीब होते जाता है। तो हम मांगते ही वो चीजें हैं। अब आप सोचोगे क्या गरीब सच में गरीब मांगता है? कोई गरीब नहीं मांगता, लेकिन जाने अनजाने वो बोलता है मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे घर में तो ऐसे ही चलता है, मैंने तो कभी इतने रुपए देखे ही नहीं। तो वो बार बार अपने गरीबी को उभारता रहता है और उभारता है, मैं गरीब मैं गरीब मैं गरीब। तो सामने वाला जो होता है ना, जिसको हम कभी भगवान कहते हैं, कभी ईश्वर कहते हैं, कभी यूनिवर्स कहते हैं, कभी कुछ और नाम कहते हैं, वो कहता है बेटा ठीक है अब तू गरीब ही रह ले, अब तेरे को अमीर होने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से मैनिफेस्ट होता है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं कि आकर्षण का नियम लगाते हैं कि हम जो अट्रैक्ट करेंगे वो हमको मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। उसका कारण है कि हमको उसकी बहुत सारी चीजें आती नहीं। तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो वो टेक्निक मैंने इसके पहले भी पिछले साल मैनिफेस्टेशन का 2 बैच चलाए थे और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने वो सीखने के बाद जहां के तहां छोड़ दी। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने पूरी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाई। तो अब सीखने के बाद भी नहीं लगाई तो अब कहां से चीजें पूरी होंगी? तो अब और क्या किया जा सकता है? सीखने के बाद भी नहीं सीख रहे तो और क्या किया जा सकता है? तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब बैठ के एक साथ किया जाए। अलग अलग अपने घर में कहा ये लिखो ये लिखो ये लिखो। मैं सवेरे मॉर्निंग क्लास में भी बहुत सारी चीज सिखा रही हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक जगह बैठ जाए, एक साथ बैठ जाए और एक साथ लिखना शुरू करें। देखा सीखी, एक टाइम हो जाएगा, हमको लगेगा कि इस टाइम पे हमको ये काम करना है और हम बैठ जाएंगे। और जब 33 दिन तक करेंगे तो मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं होगा? 33 दिन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए हमने 33 डेज चुने हैं। उसमें 1-2 दिन आपके इमोशन ही नहीं जगेंगे, एक आध दिन आप बड़े बेमन से फटाफट लिखेंगे, तो ऐसे 2-3 दिन कटेंगे। तो कुल मिला के घुमा के 27 डेज आ जाएंगे और इतने दिनों में हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है,
अभी जिसके जिसके साथियों ने ज्वाइन किया और वो यदि नहीं आया तो आप कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि आ जाइए, क्योंकि अभी भी पूरे लोग नहीं आए, है ना। मैं परमात्मा दा भारी हूँ। अपने अपने माइक को म्यूट रखिए, तो आपके यहाँ से सारी आवाजें यहाँ आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 33 दिन जुड़े रहने वाले हैं, और 33 दिनों में आपको हर दिन क्या करना है वो आपको बताया जाएगा। दो तरह से बताया जाएगा, एक आपकी होगी ऑनलाइन क्लासेस और एक होगी आपकी व्हाट्सएप क्लासेस। और व्हाट्सएप क्लासेस कैसे, व्हाट्सएप में मैसेज डालेंगे, वॉइस मैसेज मिलेगा, जो समस्या आएगी वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, उस समस्या का निदान यहाँ से किया जाएगा। और उसके बाद भी लगेगा कि आपको हमारे व्हाट्सएप में मेरे को प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा है, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो फिर फोन है, लेकिन फोन आखिरी में करना है। फोन फटाफट नहीं करना है कि कुछ नहीं समझ में आया तो चलो रागिनी मैडम को फोन लगाया जाए, क्योंकि उनके पास फिर टाइम की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा बच के चलेंगे कि बहुत जब जरूरत होगी तभी करना है, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिंदाबाद, हम उसमें बहुत एक्टिव रहेंगे। जो जितना एक्टिव रहेगा उसको उतना सीखने का मौका मिलेगा। प्रवीणा, भाविका, अर्जुन, प्रियंका, निकिता, चितवन, सबके कैमरे क्यों बंद हैं? अपनी खूबसूरत खूबसूरत चेहरे को मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ। जब आप सब मुझे देख सकते तो मैं क्यों नहीं आपको देखूं, है ना। तो बिल्कुल कैमरा मत बंद कीजिए, क्या है छुपाने लायक। गुड, अभी भी 4 लोगों के कैमरे नहीं खुले हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हमको उस 33 दिनों में क्या करना है। हम आज का दिन केवल ट्रेनिंग का दिन मानते हैं, हम आज के दिन को फर्स्ट डे नहीं मानते हैं। कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा, आज पूरा सीख लीजिए। सबके पास नोटबुक है, कुछ लिखा है? आपको इसके लिए क्या क्या करना है मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, मैं उसके माध्यम से आपको बताती हूँ। ये भी मैंने बताया आपको, उसी की स्लाइड है। हम 33 दिन में कृतज्ञता के जादू को सीखेंगे। कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, थैंक यू करना, धन्यवाद करना, आभार प्रदर्शित करना। हम करते हैं आभार, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम कितनी जगह पे आभार कर सकते हैं। तो एक जादू के समान समझना, 33 दिन आप ग्रेटिट्यूड के मिरेकल रिजल्ट देखने वाले हैं। तो इसका जादू क्या है वो हम समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे, इसका हम बार बार अभ्यास करेंगे। हम कुछ चीजों को रोज लिखने वाले हैं। जब रोज लिखेंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम हो जाएगा, हम उसको ट्रेंड करेंगे। अब किस किस बातों में ट्रेंड करना है, मेन उद्देश्य है ग्रेटिट्यूड कैसे देते हैं, ग्रेटिट्यूड किन किन बातों को देना है, इसका हमको अभ्यास करना है पूरे 33 दिन। इससे क्या होगा, पहला तो होगा कि सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा, दूसरा होगा हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। अब ज्ञान में कैसे वृद्धि होगी, आप 10-15 मिनट अपने आपको देंगे, सोचेंगे आज मैंने क्या किया, या आज मेरे लिए लोगों ने क्या किया, मेरे पर्यावरण से ऐसी क्या चीज हुई जो मेरे को, जिसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड देना है। तो आपका ध्यान आपके आसपास की हर चीज पे जाएगा, ज्ञान जाएगा। आप वहीं बैठे होते हैं लेकिन आपको वहीं के नॉलेज नहीं होता। तो अपने आप को बचपन से लेकर अभी तक को समझना और उसको ग्रेटिट्यूड देना, अपने आसपास के परिवार को समझना, उसको ग्रेटिट्यूड देना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझना, उसको ग्रेटिट्यूड देना। इस तरह से हम धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड में इतना घुसेंगे कि हमारी ग्रेटिट्यूड आदत बन जाएगी। अभी हमारी आदत नहीं, हम सोच के बोलते हैं थैंक यू। हम अभी केवल इतना थैंक यू बोलते हैं, किसी ने हमको कोई चीज दिया थैंक यू, किसी ने हमें कहीं पहुंचा दिया हमने कहा थैंक यू, किसी ने कुछ कोई रास्ता दिखा दिया थैंक यू। लेकिन थैंक यू उससे बहुत परे की चीज है, उसको हम समझेंगे। अब इसमें 33 दिनों में हम 3 भागों में इसको बांट रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। 3 भाग में, शुरू के 12 दिन जो है उसके लिए हमको जो ग्रेटिट्यूड करना है वो केवल जो जीवन हमको मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। कैसे, अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगी। उसके बाद के जो 10 दिन होंगे, 13वें से लेके जो भी 10 दिन बनेंगे, वो हमको कौन सी इच्छा है, हमारे अंदर कौन सी इच्छा है, हमें क्या चाहिए, उसको मिल गया सोच के ग्रेटिट्यूड करेंगे। अब मैं उस पर आऊंगी, उस चीज पे और डिटेल में। और शेष जो आखिरी के 11 दिन बचेंगे उसमें हमको कुछ सेवा करेंगे हम लोगों की।
या हमको कुछ सेवा मिलेगी, दोनों चीजें, हम किसी की सेवा करते हैं या किसी की सेवा हमको मिलती है। नगर निगम से आपके कॉलोनी को झाड़ू लगाने वाला मिला तो सेवा हुई आपके लिए। क्या आप नगर निगम को कभी उस बात के लिए थैंक यू करते हैं? शायद ध्यान में भी नहीं आया। तो कुछ सेवाएं हमें मिलती है, कुछ सेवाएं हम लोगों को देते हैं, तो दोनों को मिलाकर हम 11 दिन आखिरी के ग्रेटिट्यूड करेंगे। इन सब का मिरेकल रिजल्ट आपको बहुत, किसी किसी को तो 5-6 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारे लोगों से ये कराना शुरू कर चुकी हूं। एक सेकेंड, कुछ चीजें इसमें आपके पास पहुंचने वाली है। इंस्ट्रक्शन फॉर 33 डेज अभी कुछ ग्रुप में 5 बजे 5:30 बजे के आसपास डला है। किसने किसने खोल के देखा? किसी ने देखा क्या डला है ग्रुप में? अभी नहीं देखा, ठीक है। मंजरी ने देखा? ठीक, तो अभी आपको ग्रुप में हर दिन देखना है। आज नहीं देखा, अभी चलेगा। उसमें से बहुत सारी चीजें आपको प्रिंट आउट निकालना है। कल आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और वो प्रिंट आउट से फॉर्मेट भरना है। उसमें कुछ निर्देश दिए हैं, वो क्या निर्देश है उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा इजी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपको इसके रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। पूरे दिन जो 7, 8, 10 क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो किसी कारण से क्लास मिस करता है वो देखेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के भरोसे रहना नहीं है। ऐसा नहीं सोचे कि अब तो रिकॉर्डिंग मिलने वाली, आज क्लास नहीं ज्वाइन करती, ये वाला भाव आप बिल्कुल मत आने दीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको 33 दिन के आपको मिलने वाले हैं। इसमें यही बताया गया है कि आपको 2 तरह से क्लास चलेगी। पहली क्लास, जैसे आज की पहली क्लास है, जूम पे चल रही है, ठीक 4 दिन, 5 दिन, 5वें दिन फिर आपकी क्लास होगी, फिर 5वें दिन एक क्लास होगी, फिर 5वें दिन एक क्लास होगी। तो 4 दिन आपको काम करना है, 5वें दिन आपको काम यहाँ बताना है। मैं सब लोगों के काम तो नहीं देखूंगी, लेकिन हम चर्चा करेंगे किसको दिक्कत आई, कौन नहीं लिख पाया, या 5 दिन में किसको कुछ रिजल्ट मिला। आप शिद्दत से करेंगे। शाहरुख खान का डायलॉग सबको याद है ना, जब शिद्दत से कुछ काम को करो तो सारी कायनात आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए जुट जाती है। तो आप जब मन लगा के सच्ची में दिल से इस काम को करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो हम हर 5वें दिन सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन यही करेंगे, इसी मंच पे करेंगे कि हाँ हमको मिल गया। जब हम सेलिब्रेशन करते हैं ना किसी चीज का, अगर आपके घर में किसी दिन चहल पहल शुरू हो जाए, जोर जोर से गाने बज जाए, ऐसा लगे बाहर वालों को चलते फिरते कोई डांस हो रहा है, तो सबके कान खड़े जाते हैं, अरे आज इनका क्या हो गया, कुछ हुआ है शायद, कोई तो खुशखबरी है, कोई तो खुशखबरी है। अब 10-50 लोगों ने बोल दिया कोई खुशखबरी है, यूनिवर्स आपका मानने लग जाएगा कि हाँ इसके यहाँ कुछ खुशखबरी है। सेलिब्रेशन का बहुत महत्व है। हम बर्थडे को बहुत उससे क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनिवर्स तक मैसेज जाता है कि आज कोई खुशी का दिन है, आज मेरे लिए खुशी का दिन है, तो मुझे करना है ना। तो हम भी यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे, हर चौथे 5वें दिन यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे मैं उसकी टेक्निक मैसेज डाल दिया करूंगी। दूसरा तरीका होगा हमारा व्हाट्सएप पे। हर दिन व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिलेंगे। शाम के समय आपके पास कुछ फॉर्मेट्स पहुंच जाएंगे, शाम के समय आपको कुछ निर्देश मिल जाएंगे कि आज आपको क्या करना है। जिस दिन जरूरी होगा उस दिन डलेंगे, नहीं होगा उस दिन नहीं डलेंगे। एज इट इज चलने वाला दिन होगा तो नहीं मिलेगा। तो आपको निर्देश जरूर देखना। ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखा। आप कितने भी बिजी रहें, आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। यदि अभी आपने टाइम गंवा दिया तो फिर दूसरी बार मैनिफेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, मन, अपना ब्रेन ना बहुत चालाक है, वो कहेगा अरे कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने दिमाग में ये सब चीजें बिल्कुल मत आने दीजिए। तो प्रतिदिन आपको टारगेट मिलेगा, कुछ एक्टिविटी करने को मिलेगी, उस एक्टिविटी को आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपको फर्स्ट डे क्या करना है। आपका आज फर्स्ट डे है, अगर आज आप भर सकते हैं तो फॉर्मेट भरिए, लेकिन मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे। 2 चीजें हैं, मैं फॉर्मेट भेज रही हूँ। 33वें दिन आपके पास आपकी अपनी एक बुकलेट बन जाएगी। यदि आपने फॉर्मेट भरा तो एक कवर पेज मिलेगा। उस कवर पेज में आपको अपनी एक फोटो लगानी है, आपका नाम लिखना है, आपका एड्रेस देना है, आपका कोई लोगो है, आपका कोई बिजनेस का
कुछ है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। मतलब उसको आप अच्छा वैसे डेकोरेटिव पेज बना है, आपको मिल गया होगा जहां तक, अभी खोल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो कलर्ड है, आपको कलर निकालने का मन है तो कलर निकालिए, नहीं निकालने का मन है तो सिंपल निकालिए, आखिरी में निकालना हो तो आखिरी में निकालिए। पर कवर पेज बन जाता है ना, तो अंदर में हमारा जो चेहरा है वो कवर है, अंदर में जो हमारा चेहरा अंदर था तो अंदर भाव हम अच्छे भेजना शुरू करते हैं। यदि हम बाल खुले करके भूतनी जैसे बैठ जाए तो हमारे अंदर भी वही सब चलने लगता है, इसलिए हम हमेशा टाइडी रहने की कोशिश करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो बुकलेट होगी, उसका जो कवर होगा वो जितना शानदार होगा, अंदर आप उतने ही शानदार बनेंगे। ये भाव मन में रखना कि मेरी बुकलेट का, मेरी जो ग्रेटिट्यूड बुक है उसका कवर बहुत शानदार है। अपनी एक अच्छी सी फोटो लगाइएगा, ऐसी नहीं कोई भी फोटो उठा के कि मेरे घर में पड़ी थी फोटो लगा दी, नहीं हो तो एक फोटो बढ़िया शान से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खिंचवाइए और उसको वहां लगा दीजिए। तो कवर पेज बहुत सुंदर बनाइए, उसका फॉर्मेट भेज दिया गया है, उसको निकाल लीजिए कल। अब आपको क्या करना है, जो पहला फॉर्मेट मिलेगा उस फॉर्मेट में आपको अपने 4 एरिया के विश लिखना है, इच्छा लिखना है। वो भी अभी मैं लिखवाऊंगी, अभी लिखेंगे हम लोग सब मिलके। जिसको फॉर्मेट में काम नहीं करना वो कॉपी में भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे फॉर्मेट बने हैं उसको आप निकालिए, लेकिन आपकी सहूलियत के मैंने बना दिए। क्षेत्र कौन कौन से होंगे, सबसे पहली विश लिखना है अपने हेल्थ के लिए। जब तक शरीर अच्छा नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहली विश 2026 में मैं कैसा रहना चाहता हूं, ये विश होगी। मैं तंदुरुस्त रहना चाहता हूं, मेरे पूरे शरीर के एक एक अंग, एक एक सिस्टम हेल्दी हो, मेरे पूरी ज्ञानेंद्रियां सही तरीके से काम करें, ये विश होगी। इसको कैसा लिखा जाएगा अभी हम बनाएंगे। ये चारों विश मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को, अगर आपको लगेगा कि मेरी इससे हटके तो फिर आप लिख सकते हैं। दूसरी होगी हमारी समृद्धि की, धन के लिए। धन सबको चाहिए, बिना धन के कोई नहीं रह सकता, तो धन के लिए एक बनाएंगे। अब इसमें सबका टारगेट अलग अलग होगा, कोई हजारों में कमाना चाहेगा, कोई लाखों में कमाना चाहेगा, कोई करोड़ों में कमाना चाहेगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएंगे उसको। अभी हम कहाँ हैं, उससे हम कितना एक साल में आगे जा सकते हैं, उसका टारगेट बनाएंगे कि मुझे 2026 दिसंबर 30 दिसंबर तक मेरे पास इतना अमाउंट आ चुका है, मैं इतना कमा चुका हूं, ये भाषा होगी। और ये होगा हमारा समृद्धि का गोल, समृद्धि की विश। फिर हम रिलेशनशिप के लिए, मेरे रिलेशन किसके साथ अच्छे होने चाहिए, आप डिसाइड करेंगे। इसमें मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक करना है, अपने बच्चों के साथ करना है, अपने सास ससुर के साथ करना है, अपने बॉस के साथ करना है, अपने पड़ोसी के साथ करना है, किसके साथ करना है वो आप डिसाइड करेंगे। और ये तय करेंगे कि 2026 में मेरे सारे लोगों के साथ, सारे लोगों में लिखेंगे नाम, रिलेशन बहुत मधुर हो चुके हैं। थैंक यू। और अंतिम है कैरियर को लेके, कैरियर या अन्य कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें आप अपने बच्चे का कैरियर लिख सकते हैं, अपना कैरियर लिख सकते हैं, अपने हस्बैंड का कैरियर लिख सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छी गृहिणी बनना चाहते हैं, आप कुछ अपना बुटीक डालना चाहते हैं, आप अपना पार्लर खोलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो सब इसमें लिखेंगे। और मुझे लगता है कि किसी भी उम्र में, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। हर उम्र में कुछ भी किया जा सकता है। अगर आज तक आपने कुछ नहीं किया तो मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकती, आपको करना चाहिए। छोटा सा गोल तो जरूर लिखिएगा। इसमें कैसे लिखना है, विश कैसे लिखना है, जैसे काम पूरा हो गया, मैंने मान लो 10 लाख रुपए का गोल बनाया था कि मुझे साल के अंत में 10 लाख मिलना चाहिए, तो मैं आज कैसे लिखूंगी, थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू कुबेर भगवान, मुझे आपने 10 लाख रुपए दे दी, वाओ मेरे पास 10 लाख, मैं तो बहुत रिच हो गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब मिल गया, मुझे 10 लाख रुपए मिल गया। अब आपका ब्रेन कहेगा हाँ कहाँ से मिल गया तेरे को 10 लाख रुपए, तूने क्या की, छोड़िए उसको, माइंड की सुनिए, ब्रेन की मत सुनिए। यही बात आप जब लगातार 33 दिनों तक बोलेंगे तो ब्रेन चुपचाप बैठ जाएगा, माइंड पावरफुल जाएगा। हमें 33 दिनों में यही करना है, अपने माइंड को पावरफुल करना है, ब्रेन को। अभी थोड़ी देर, ब्रेन मतलब कॉन्शियस माइंड, अभी हमको सबकॉन्शियस माइंड को सिखाना है। तो अपनी इच्छा लिखने के पहले धन्यवाद जरूर लिखना है। हम धन्यवाद कब करते हैं जनरली, ये 1 गिलास पानी है और बहुत प्यास लगी है, मैंने कहा धन्यवाद मेरे को पानी मिल गया, है ना। लेकिन अगर मुझे पानी नहीं मिल रहा है और मैं बहुत प्यासी हूं,
तो मैंने भगवान को मैसेज दिया, धन्यवाद भगवान, एक गिलास पानी बहुत ठंडा, जैसे गर्म चीज तो गर्म पानी मुझे मिल गया है, मैं तृप्त हो गई पानी पी के। तो आपने पहले बोल दिया कि मुझे पानी मिल गया है, तो ऐसी पानी पैसे जो चाहिए वो पहले मांगो, लेकिन उसके पहले लिखो धन्यवाद मुझे मिल गया है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मैंने बताया ना सबकॉन्शियस माइंड बच्चा है, जब एक ही एक बात को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो मान लेता है कि हाँ भैया ऐसा ही होता होगा, कर दो इसका पूरा। तो हमको झूठ बोलना है, सबकॉन्शियस माइंड को केवल उसके साथ गेमिंग करना है, बताना है कि ये मुझे मिल गया, ऐसे लिखना है। उसके बाद में यार मम्मी तो सारे ना मना। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? किसी को कुछ, इतने में किसी को कुछ पूछना है? क्लास करी करना ना। नहीं ना, आगे बढ़े। अब जैसे आज की क्लास है, डे 1 की क्लास हमने मान ली इसको आज ना, तो आपको 4 दिन की क्लास अपने मन से करना है। मैं 4 दिन के लिए अभी से आपको बता दूंगी कि आप कल परसों उसके बाद वाले दिन क्या क्या करेंगे। तो डे 1 जो अभी फॉर्मेट भेजा गया उसमें फॉर्मेट पहुंच चुका है आपके पास में, वो अभी मैं दिखाती हूँ कैसे होगा। और उसके बाद संभावित क्लासेस जो है, नेक्स्ट क्लासेस संभव है 26 दिसंबर को और 30 दिसंबर को होगी। ये डेट आप नोट कर लीजिए, लेकिन ये डेट चेंज हो सकती है, कुछ परिस्थितियां यदि बनती है तो चेंज होगी। और ये समय 8:30 से 9, आधे घंटे की क्लास रहेगी, बहुत लंबी क्लास नहीं रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। आधे पौन घंटे से ऊपर की क्लास नहीं रहेगी। तो ये क्लासेस चलेंगी जिसमें आपको आगे क्या करना है वो बताया जाएगा। और 7वां जो है पॉइंट है वो है, ये मैंने बता दिया आपको कि कोई ना कोई निर्देश मिलेंगे, उस आपको अच्छे से काम करना, अच्छे से आपको लगता है कि मेरे मैनिफेस्टेशन होना चाहिए तो आप उसको जरूर देखिएगा। अब प्रथम दिन का विषय है अपने जीवन में मिली हर चीज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। अभी मैं इसकी भी डिटेल बताऊंगी कैसे लिखेंगे। 10 चीजों के बारे में लिखना है। अब आप सोचो, क्या 10 चीजें आपको आपके पास है भगवान की मिली हुई, कि कठिन है बहुत? सबके पास है? मैं सबको थोड़ा थोड़ा देखती भी रहूं तो समझ में आए। 10 चीजें भगवान ने दी है आपके पास में, सबको सबको मिली है ना? 10 नहीं, 1000 मिली है, 10,000 मिली है। उसमें से 10 चीजें छांटना है और उसको लिखना है, थैंक यू भगवान मुझे ये दिया, थैंक यू भगवान मुझे इतना सुंदर शरीर दिया। जब किसी विकलांग को देखो जन्मजात, तब लगने लगता ना हाँ मेरे पास सब कुछ है। नहीं तो हम बोलेंगे मेरे को भगवान ने काला रंग क्यों दे दिया, मेरे नाक नक्श अच्छे क्यों नहीं दिए, मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया, ऐसे हम सोचने लग जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं या एक खूब काले व्यक्ति को देखेंगे, तब अपने रंग, भले हम सांवले हैं, भगवान मेरा रंग ठीक है, तो थैंक यू कर दो सीधे, कितना अच्छा है। तो थैंक यू करना है कि हमारे पास जो है। फिर सबसे बड़ा थैंक यू जो रोज 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 करना ही चाहिए, छोड़ना ही नहीं है, थैंक यू भगवान मेरी सांस आज भी चल रही है ना। भगवान की मर्जी, आज नहीं चलाता जा छोड़, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। उसने सांस रोक दी, पर उसने सांस दी ना तुमको, जो सांस गई थी वही रुक गई, क्या होगा? क्या होगा? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो खुश हो, खुशी का है ना ये कारण कि गई हुई सांस आ रही है, तो थैंक यू। ऐसे बहुत सारे अपने अपने ढूंढो, मैं बता दूंगी तो सबका एक समान हो जाएगा। तो अपने अपने 10 कारण ढूंढो कि मैं क्यों धन्यवाद दूं। कितना समय लगेगा इसको लिखने में, 10 वाक्य लिखने में? पहले दिन शायद ज्यादा समय लगे क्योंकि सोच सोच के लिखे, दूसरे दिन से तो स्पीड आ जाएगी आप लोगों की। तो इस तरीके से हमको पहला जो दिन है हमारा, कल जो आप फॉर्मेट भरोगे, वो जो चीज आपको भगवान ने दी है, जो भगवान से मिली है, बिना मांगे मिली है, उसके लिए धन्यवाद करना है। क्लियर? तो ये डे 1 का हो गया।
अभी मैं फॉर्मेट को और डिटेल बताऊंगी आप लोगों को। ये पहले दिन का फॉर्मेट है, कल आपको सबको भरना, बल्कि अभी आपके पास डायरी पेन सबके पास है, हम yes, इसको ma'am. सब इसको भरते हैं अभी। चलिए, ये फॉर्मेट दिमाग में रखिए। अब वो कवर पेज आएगा आपके पास में, कवर पेज में आपका नाम लिखा रहेगा, आपका पूरा डिटेल रहेगा, घर का एड्रेस से लेके सब कुछ रहेगा, फोन नंबर वगैरह सब रहेगा। अब उसके बाद पहला पेज ये लगेगा जिसमें आपको लिखना है हेल्थ के लिए विश। 2026 में मैं कैसे रहना चाहती हूँ, कैसे दिखना चाहती हूँ हेल्थ वाइज, बनाइए, लिखिए। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, पहले तो ये लिखो, सब लोग लिखेंगे। मुझे साल भर तंदुरुस्त रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लिखिए, कृतज्ञता लिखिए, थैंक यू लिखिए, जो लिखना है वो लिखिए। मुझे साल भर तंदुरुस्त रखने के लिए मेरे सारे सेंस ऑर्गन एवं मेरे शरीर के पूरे तंत्र संतुलित रूप से कार्य कर रहे हैं। बैलेंस फॉर्म में काम कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में लिखना, वो इंग्लिश में भी लिख सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हो गया, पहला सबका लिख के हो गया। Yes, ma'am. हाँ, अब दूसरा लिखना है धन का। बहुत लंबा नहीं बनाना, फिर दोहराने में मुश्किल जाती है। सेकंड है धन के लिए। अब सब थोड़ा सोच लो कि इस अभी आपके पास साल भर में कितना धन आता है। आपके पति का धन भी आपका ही धन होता है। ये मत सोचो कि मैं नहीं कमा रही तो मैं कैसे लिखूं। आपके पति का धन, और यदि आपको लगता है कि मैं इस साल कमाऊं तो वो भी धन लिखो आप उसमें। मान लीजिए किसी को साल भर में 32 लाख मिल रहा है। हाँ बोलो। पति का तो उनके पास वंदना, रहता है ना। वंदना तुमको तो मिलता है, अपने धन को लिखो। जिसको नहीं मिलता उसकी बात की मैंने, तुम्हारे पास तो आता है धन। मेरा तो धन रहता है, मेरी कमाई का, तो वही हाँ। लिखूं ना मैं। वो हाँ, अभी तो सोचो कितना आता है। अब क्या तुम उतने पे ही रहना चाहती हो या कुछ बढ़ाना चाहती हो? हाँ, मेरा खुद का मेरा ज्यादा बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उनका तो मेरे अभी तो कुछ वो जितना देंगे उतना ही काम कर। अभी तक तुमने कभी अपने हस्बैंड के धन के लिए थैंक यू किया? No. तो कैसे मिलेगा? नहीं की। वो हाथ में देंगे ही नहीं। अब आएगा तुम्हारे पास। अब पति का धन भी खींचना सीख जाओ, खींचना कैसे खींचते हैं। ठीक है, वही होने वाला है चमत्कार यहाँ पर। तो अभी जैसे मान लो तुम्हारी 40-50 हजार पेंशन है, 60 हजार पेंशन है, तो 12 का गुना करो, वो साल भर की पेंशन बनी तुम्हारी, है ना। तो उस पेंशन को मान लो तुम्हारा 8 लाख 10 लाख बन रहा है साल भर का, तो 10 लाख पे क्यों अटकना है? सोचो ना, 2 लाख तो बढ़ जाए मेरे पास में, 3 लाख तो बढ़ जाए मेरे पास में। तो ये उनके लिए जो कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, पेंशन पे है या जो कुछ नहीं करे उनके लिए। लेकिन जो कुछ कर रहा है, जैसे यहाँ मंजरी कुछ करती है ना, मंजरी जैसे सुनीता जी करती हैं, भले वो अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ से नहीं करती होंगी, तो उसमें हम कुछ अब जोड़ें, अब सोचें कि मेरा धन कैसे बढ़ेगा। तो यहां लिख देने से धन नहीं बढ़ेगा, उसके बाद आपको कर्म भी करना पड़ेगा। तो अभी जैसे जो 10 कमा रहा है वो 12 लिखे। सौभाग्य जी कितना लिखने वाले हैं बताइए, यूनिवर्स को बताइए।
और बताने में संकोच मत कीजिए। 5, आवाज नहीं आ रही। माइक हाँ, 5 lakhs पर मंथ कमाना। 5 लाख पर मंथ मतलब 12, 60 लाख। बिल्कुल लिखिए। मैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 2026 में 60 लाख रुपया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे पास 60 लाख रुपया आ चुका है। अब सब लोग अपना अपना अमाउंट डाल लो, सब 60 मत लिख लेना। सौभाग्य जी अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं इसलिए उनको मिल रहा है, लेकिन जितना कमाते हो ना उससे 2-3 लाख आराम से ऊपर लिखो। साल भर में 2-3 लाख आराम से कमाया जा सकता है। और जो नहीं कमाता ना, वो पति की कमाई को बिल्कुल खींचने की सोचना। मेरे पति की कमाई बढ़ गई तो मेरी कमाई बढ़ गई। हो गया सबका लिख के? यस मैम। ना, तो सेकेंड विश हो गई लिख के। अब थर्ड विश रिलेशनशिप के लिए। फिर लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या मैं बहुत आभारी हूँ, मैं यूनिवर्स की आभारी हूँ, मैं ईश्वर की आभारी हूँ कि मेरे फलाने फलाने लोगों से संबंध बहुत मधुर हो गए हैं। हम बहुत प्रेम से रहने लगे हैं। जिसके साथ आपको संबंध लिखना है उसको लिखो। हो गया? सबका हुआ? अब चौथा कैरियर के लिए। अब मुझे इसमें से बताओ कि कौन 2026 में कुछ करना चाहता है, जो अभी कुछ नहीं कर रहा और करना चाहता है। ऐसे लोग नाम बताओ। वृंदा क्या करना चाहती हो? माइक अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही है। वृंदा को तो टिकट चाहिए मैम। मुझे टिकट चाहिए। लिखो लिखो। और हाँ बिल्कुल लिखो। 2026 तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे आमदार बना दिया। एमएलए, एमपी। हाँ अभी तो लिखो, उसके बाद मैं विजुअलाइजेशन भी बताऊंगी उसका। बहुत बहुत शान से लिखो। 2026 का साल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे आमदार बना दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये भाव आना चाहिए। मेरे शब्दों में भाव आ रहे हैं ना, आपको भी ये भाव लाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, और किसको पूछूं? सुनीता जी क्या कैरियर के लिए लिखेंगी बताइए। माइक बोलते समय माइक अनम्यूट करिए। मैं लिखूंगी मेरी जो है बुक्स आ गई है। बुक्स? कितनी बुक्स? 4। साल भर में 4 बुक्स लिखना चाह रहे हैं? हाँ। हाँ तो लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी 4 बुक्स, यदि आपको उसके टाइटल मालूम है तो वो भी लिखिए। टाइटल चलेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरी 4 बुक्स इस साल पब्लिश कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में 3 बार धन्यवाद 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 या थैंक यू जरूर लिखिए। यहाँ अदिति है, कहाँ गई अभी मुझे? हाँ अदिति आप बताओ। हाँ कहाँ गई? अभी तो मेरे को दिख रही थी। प्रवीणा, जो दोनों एक मोबाइल से कर रहे हैं क्या? आप लोग खुल के बोलेंगे तो मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगी, नहीं तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी मदद।
अर्जुन, अर्जुन है या उसकी मम्मी है? ये ना आम क्लास से अलग क्लास है, फिर ये 4 दिन तक फिर आप परेशान होंगे कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए, तो जिस आप और किसी को बात करनी है, अपना गोल लिखवाना है मेरी मदद की से सहायता लेके, तो बताइए। रजनीश, हाँ बोलिए। मैं एक की तैयारी कर मुझे ये जॉब चाहिए फार्मासिस्ट की। हाँ तो लिखिए, लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे फार्मासिस्ट बना दिया। और साथ में फार्मासिस्ट के कौन से, माने फार्मासिस्ट पोस्ट है या वो फार्मासिस्ट पोस्ट होती है ना? फार्मासिस्ट पोस्ट। हाँ तो लिखिए, कहाँ जाना चाहते फार्मासिस्ट बन के, वो भी लिखिए। दिल्ली में रहना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वो लिखिए। और थैंक यू कीजिए 3 बार, धन्यवाद 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 मुझे फार्मासिस्ट बनाने के लिए। अभी देखिए, जो करियर में आगे बढ़ना है, भाविका, भाविका कैमरा ओपन करो। हाँ, अब तुम करियर के लिए क्या करना चाहती हो, लिखो। जॉब करना चाहती हो? एक गोल तो सबको बनाना है, बनाओ और मुझे बताओ। ममता, क्या करना चाहती हो करियर के नाम पे? अभी जो मैं गाने का क्लास गाना सीखना चाहती हो? अच्छा सीखना था, उससे कुछ अर्निंग भी चाहती हो? केवल सीखना चाहती हो? मतलब हाँ, अच्छा सीख सकते हैं। सीख कर कहीं गाना चाहती हो? हाँ ये भी है ना, कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी देखो उसमें। तो मैं थैंक यू करो भगवान को, मैं बहुत अच्छी जगह से गाने सीख रही हूँ और मैं गाने को प्रस्तुत कर पा रही हूँ, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़े, अब हो गया। अच्छा, एक मिनट, हाँ हम लोग एक से ज्यादा भी विशेष लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक एक लिखवा रही हूँ चारों एरिया में। लिख सकते हो, लेकिन आपको ही दोहराना है डेली। तो ये 4 विश तो लगभग सबकी हो गई लिख के। कोई ऐसा है? चितवन सिंह, चितवन जी, आंटी आपने लिखी? कैसे लिखना है कि मतलब मेरे को जॉब में मेरे को मिले और जिसमें मैं खुश रहूं? हाँ ऐसे लिखो। तुम किस फील्ड में हो? मैं आईटी? एचआर में हूँ। एचआर में हो तो लिखो कि मुझे एचआर की पोस्ट पे 2026 में मुझे एचआर बनाने के लिए अगर कंपनी का कोई नाम, 1-2 संभावित नाम है जिसमें तुम जाना चाहती हो, वो लिखो। नाम तो भी ऐसे सोची नहीं सोचे तो फिर लिखो। दिल्ली में चाहती हो, कहीं और चाहती हो? लाइक कोई भी ऐसा कोई भी फील्ड में जॉब जिसमें मैं खुश रहूं। अच्छा, तो उसको ऐसे लिखो कि थैंक यू भगवान मुझे एचआर बनाने के लिए, और ये एचआर का काम करके मैं बेहद खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रियंका, कभी कभी कैमरा ओपन कर लिया करो, बात कर लिया करो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? सबका हो गया लिख के? ये 4 विश इसलिए मैंने लिखवाई। हाँ हाँ विशाल बोलिए, आपने क्या लिखा? मैं ये बोल रहा था कि मैं भी लिखने, मैं जो है नौकरी के अलावा जो है मेरा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। गुड। वो कुछ सोचा हुआ है कि क्या बिजनेस शुरू करेंगे? हाँ 2-3 ऑप्शन सोचे हुए हैं। 2-3 ऑप्शन सोचे हैं। ओके, उसमें से भी कोई फेवरेट होगा 2-3 में से जिसमें आपको संभावनाएं लग रही हैं? हाँ बट अभी
फेवरेट तो है, बट मैं 2-3 ऑप्शंस के ऊपर अभी सोच रहा हूँ, तो उसमें से 2-3 जो बेस्ट फिजिबल होगा उस पे स्टार्ट करूंगा। तो आप अपने विश में लिखो, सबसे पहले थैंक यू लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं जॉब से निकलकर बिजनेस के फील्ड में मुझे एंट्री करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बस जॉब से निकल कर नहीं जा रहा, मैं जॉब के साथ जा रहा हूँ। जॉब के साथ लिखिए, मैं जॉब के साथ पैरेलल एक बिजनेस मुझे देने के लिए, मतलब ये मान के चलिए कि मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है, थैंक यू मेरा बिजनेस शुरू करवाने के लिए। ओके, थैंक यू। हाँ प्रियंका बोलो, क्या विश लिखना है? आवाज नहीं आ रही, माइक। हाँ बोलो। गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में भी कोई फिक्स है? एमपीएससी थ्रू। हाँ, पंचायत का या नहीं। पीएससी, क्या चाह रहे हो? तहसीलदार, नायब तहसीलदार में कैसे? अच्छा, तो लिखो थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू सरकार, आपने मुझे तहसीलदार के काबिल समझा और मुझे तहसीलदार का पद मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा देखना कि तुम तहसीलदार बन गई हो। अब एक दिन मन में मत आ जाना कि मैं तहसीलदार नहीं हूँ, ठीक है? लिखो। हाँ, और कुछ? अगर हमको शेयर में करना है। अच्छा, सुनीता बोल रही है। हाँ, एक मिनट। हाँ। प्रियंका हो गया लिख के? अभी लिखो, सबका लिख के होना चाहिए, कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए किसी का भी। हाँ सुनीता जी बोलिए। अगर हमको शेयर में कमाना है, हाँ, तो वो मनी में आएगा कि करियर में आएगा? मनी में जाएगा, मनी में। और कोई? आप आज बनवा लो, इसके बाद मैं बनवाने में मदद नहीं करूंगी। मुझे पूछना है। हाँ। मेरा बेटा छोटा बच्चा है, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस करना चाहते हैं? हाँ, तो मैं क्या लिखूं? तो आप लिखो थैंक यू, मुझे वर्क फ्रॉम होम, अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। हाँ जी। तो अपना खुद का किस टाइप का बिजनेस डालना चाहती हूँ? जैसे टिफिन सर्विस आइटम हो। कुछ सोचा हुआ है? हाँ, बेकरी सिस्टम कुछ ऐसा हो, टिफिन सर्विस हो गया, बुटीक हो गया। तो कुछ एक डिसाइड करो, फिर उसके पीछे भिड़ जाओ, दो कंफ्यूजन मत रखो। टिफिन सेंटर के, तुम छोटे बच्चे के साथ टिफिन सेंटर कर सकती हो, भाई लगा के कर सकती हो। हाँ, वो कर सकते हैं ना। तो लिखो थैंक यू यूनिवर्स, मेरा टिफिन सेंटर शुरू हो गया है और उससे मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, मेरा घर उससे चल रहा है, थैंक यू। ठीक है मैम, धन्यवाद। और किसी को हेल्प चाहिए? आगे बढ़ जाए अब हम। यस मैम। ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट रहेगा, इसमें भर देना आप। कल कोशिश कीजिए, जो निकाल सकता है 4 दिन के प्रपत्र निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसमें भरिए, तो आखिरी में आपकी बुकलेट बहुत अच्छी बन जाएगी। और नहीं तो फिर कॉपी में कर सकते हैं, मेरी ओर से जरूरी भी नहीं है। अब हम बात करेंगे जो डे 1 का कल आपका फॉर्मेट भरेगा वो ये होगा, इसका टॉपिक रहेगा अपने जीवन में मिली चीजों के प्रति। अब कुछ देखो, ये ना थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, एक मिनट करूं। चलिए मैं इसको भिजवा दूंगी ठीक करके। आज मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे जीवन में ये मिला है, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये शब्द आज मैं कृतज्ञ हूं मैंने लिख दिया है। अगर आपको लग रहा है कि इसके बदले में कुछ और लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं। ऐसे करके आपको जीवन में जो 10 चीजें मिली उसकी पूरी ये इस तरीके से
भरना है। ये क्लियर है, ये फॉर्मेट क्लियर है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, मैं सब बातें समझा चुकी हूँ। उसके बाद में इसी के पीछे आपको ये पेज मिलने वाला है, इसके पेज के पीछे इसमें आपको लिखना है आज मैंने अनुभव किया। अभी 3 खंड बने हैं, इस 3 खंड में आपको दिन भर में आपने क्या अनुभव किया, उसके लिए बहुत सारे शब्द दूंगी मैं, बता रही हूँ, 1 सेकेंड। ये कुछ शब्द हैं, इसको ध्यान दीजिए, ये सजेशन है, इसके अलावा भी आपको कुछ नए शब्द मिलते तो आप लिख सकते हैं। जैसे हैप्पी फील किया, हाई फील किया, अच्छा फील किया, एनर्जेटिक फील किया, या मीडियम फील किया, या सो कोई ऐसा दिन नहीं था मेरा खास, या बहुत हैप्पी फील किया, या स्ट्रांग मजबूत लगा आपको उस दिन, या डल लगा, सेटिस्फाइड लगा, या अनसेटिस्फाइड लगा, वर्कोहलिक लगा कि खूब काम करने की इच्छा हुई, रिच माने दिमाग से रिच लगा, धन से रिच लगा, रिलेशनशिप से रिच लगा, तो लिख सकते हैं ब्लिसफुल लगा, आशीर्वाद मिला, एंजॉय किया, प्लेजर लगा, डिलाइट लगा, जॉयफुल, स्मार्ट, कूल, प्रॉब्लमेटिक, क्रिएटिव। ऐसे मैंने कुछ शब्द दिए हैं, ये शब्द आपको कहाँ भरना है, यहां भरना है। 3 शब्द भरना है अपने लिए कि आपको आज कैसे लगा। ये कोई भी चीज बहुत साइकोलॉजिकली तैयार की गई है, इससे बहुत सारे माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। आखिरी की क्लासेस में मैं समझाऊंगी कि इसका आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ा। जब आप अपना फीडबैक देंगे ना, तब मैं बताऊंगी कि ये चीज आपके पास कहाँ से है, ये चीज आपके पास कहाँ से, ये चीज आपके पास कहाँ से। अभी शुरू में केवल आप भरते रहिए बिना लॉजिक लगाए। अब यहाँ पर लिखना है अपने आप को जानना, ये एक है अपने आप को जानना। इसमें मैंने शायद इसका नहीं बनाया है, ये सेकेंड डे का रहेगा। अपने आप को जानना में कुछ टॉपिक दिए रहेंगे, फॉर्मेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको, अभी खोलोगे तो दिख जाएगा। जैसे बचपन की एक मजेदार याद, मम्मी के साथ बिताया हुआ खूबसूरत पल, पापा की डांट, ऐसे बचपन की कुछ चीजें, कुछ आपके रिलेशनशिप की चीजें, कुछ कॉलेज के, ऐसे करके कुछ बातें आएंगी जिसको आपको यहां भरना है। इससे क्या होगा, इससे मैं अपने बचपन को, अपने युवावस्था को, अपने बीते कल को याद करके, लेकिन यहाँ सब कुछ अच्छा वाला लिखना है। एक आध जगह आएगा आपको जहां शायद डांट वगैरह में आपको ऐसा लगना पड़ेगा, लेकिन वो डांट से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, वो यहाँ पर लिखना है। ये क्लियर हुआ सेकंड पेज? चलिए इस तरीके से डे सेकंड में लिखना है आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करना। बहुत सारी त्रुटियां दिख रही मेरे को अभी, इसमें सुधारते हैं। हाँ, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करना। अब यहाँ पूरी हेल्थ की बात लिखिए। हेल्थ में मेरा स्वास्थ्य, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरी ज्ञानेंद्री, मेरी आंखें, मेरे कान, सबके बारे में कृतज्ञता केवल 10 शब्द लिखना है, 10 चीजें लिखना है। बहुत कठिन है क्या 10 चीजें लिखना? नहीं ना। ये अपने बारे में रखना है कि अपने परिवार के बारे में? अपने बारे में भी लिख सकते हैं, अपने परिवार के बारे में भी लिख सकते हैं, दोनों मिक्स करके लिखिए। आप क्या चाहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहे चाहेंगे ना, और आप भी स्वस्थ रहेंगे, हम उसको मिला जुला के लिखते हैं। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे परिवार की, हमारे पूरे परिवार की किडनी एक बढ़िया काम कर रही है। मैं और मेरे परिवार का दोनों के पैर बहुत अच्छे से मजबूती से काम कर रहे हैं। हम लोगों का लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। कुछ भी लिखिए, दोनों को मिला के लिखिए तो 2026 में सबका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा, है ना। इसके बाद में इसके पीछे भी वही पेज रहेगा, वही लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी। और तीसरे दिन टॉपिक है अपने धन और समृद्धि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। आपके पास जो है
मेरे पर्स में आज 10 रुपया है, मैं 10 रुपया है सोच के दुखी होने के बदले उसको धन्यवाद करूं, तो आगे वो 10 रुपए ना 10,000 रुपए खींचेगा। ये पक्का मान के चलिए, इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा के लिखिए। आपके पास जो है, यदि आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो आपके पास चीजें बढ़ेंगी, नहीं तो आपके पास से चीजें चले जाएंगी। इतना खतरा है, इसीलिए गरीब गरीब होता चला जाता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। ये साइकोलॉजी को पकड़ लीजिए। तो पर्स को धन्यवाद कि उसमें 10 रुपए लिखने की जरूरत नहीं है, हमको लिखना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी पर्स कितनी प्यारी मेरी पर्स है, इसमें हमेशा इतने सारे पैसे रहते हैं, मुझे जब जरूरत होती मुझे पैसे मिलते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे अकाउंट में, मेरे सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए हैं, हमेशा रहते हैं, थैंक यू थैंक यू। मेरे पास म्यूचुअल फंड है, मेरे म्यूचुअल फंड में इतना सारा पैसा है। लेकिन उसमें 10 चीजें कैसे लिखेंगे समृद्धि और उसके लिए? 10 वाक्य नहीं, आप एक पर्स के लिए बना दीजिए, आप अपने म्यूचुअल फंड के लिए एक बना दीजिए, आप अपने बैंक अकाउंट के लिए एक बना दीजिए, आप अपने ज्वेलरी के लिए बना दीजिए, कितने सारी चीजें हैं। और जो नहीं मिला और जो चाहिए उसके लिए भी बना दीजिए, जो अभी आपके पास में नहीं है। आपको हीरे का हार चाहिए, आपके पास नहीं है, लिखिए ना थैंक यू मुझे हीरे का हार देने के लिए। हीरा भी तो धन है ना। तो कुछ भी लिखिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके, मतलब जो है उसे थोड़ा बढ़ा के लिखिए। बहुत बढ़ा के लिखेंगे तो फिर वो दूर की कौड़ी हो जाएगी, है ना। फिर हम उसमें आ जाते कि अरे हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के लिखिए, बन जाएगा ठीक। उसके बाद में चौथा दिन हो गया ना, तीसरे दिन हमने नहीं देखा क्या, अपने रिश्तों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। आज मैं हस्बैंड के साथ रह रही हूँ मजे से, भले घर में लड़ाई होती होगी, पर आज मैं हस्बैंड के साथ मजे से रही हूँ, उस रिश्ते को धन्यवाद। मेरे माता पिता है, धन्यवाद। मेरे पास अच्छा पड़ोसी है, धन्यवाद। मेरा बॉस बहुत अच्छे से है, धन्यवाद। जो चीज रिश्तों के लिए मिली हुई है वो, और जो चीज 2 वाक्य आखिरी के जो चीज नहीं मिले, जो रिश्तों में आपको अभी चीज नहीं मिली, उसके लिए भी आप धन्यवाद करेंगे। जो नहीं मिला ना, धन्यवाद देने के बाद वो चीजें आना शुरू हुई। मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ अभी का, जस्ट मैं अपने बहुत सारे लोगों से काम करवाना शुरू कर चुकी हूँ। उसके बाद इसको आपके पास लेके आई। मेरे घर में बाई है, उसकी माँ के साथ कभी भी नहीं बनी। उसकी माँ उससे हमेशा बहुत चिढ़ती है। वो अक्सर आके मेरे पास रोती है अपने घर में, बताती है कि किसी की माँ ऐसी होती है जो अपनी बेटी से ही चिढ़ती है। वो मेरे से हमेशा चिढ़ती है। मेरी दूसरी बहन का बहुत सपोर्ट करती है, मेरे को कभी पैसे नहीं देती और मुझे हमेशा डांटती डपटती है और प्यार नहीं करती। हमेशा मेरे पास आके रोती थी। मैं उसको कहती थी हम भी तो माँ है, हमको माँ समझ लो, क्यों परेशान होती हो। उसने लिखना शुरू किया। चौथे दिन से उसकी माँ उसके पास डेली आके बैठ रही है। ये बिल्कुल ताजा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। डेली आके बैठ रही है और उसको पूछती तू चिंतित क्यों दिख रही है, मैं हूं ना तेरे साथ में। वो कहती इतना बड़ा चमत्कार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ मेरे से कभी ऐसी बात करेगी। तो ये जो चीज नहीं है उसके लिए भी करना है, जो चीज है उसके लिए भी करना है। तो अब जो रिश्ता आपका अच्छा नहीं है उसके लिए जरूर करिए, ये मान के करिए कि वो रिश्ता मेरा अच्छा हो चुका है। हाँ, ये जो मैंने कहा था ना अपने आप को जानना, इसमें ये 4 दिन की ये टॉपिक है। मेरे बचपन का सबसे यादगार पल जो आपको याद आए लिखो। मेरे बचपन की पसंदीदा कविता कौन सी कविता आपको बहुत अच्छी लगती थी। यह कदम का पेड़ अगर मैं होता, हम लोग ये सब बहुत पढ़े हैं। तो जो चीज आपको याद आ जाए उसको लिखिए। ये जो वाक्य तीसरा, मैंने जिस पर भरोसा किया। अब आपकी मर्जी है कि इसको आप निगेटिव ले जाना चाहते हैं कि पॉजिटिव ले जाना चाहते हैं। जिस पर भरोसा किया मतलब उसने धोखा दिया या उसने मुझे बहुत संबल दिया। आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए या किसी घटना को याद कीजिए और वो इसको लिखिए। फिर उसके बाद में मेरे युवावस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि, जब आप कॉलेज पढ़ते थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी घटना हुई थी जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं। एक चीज बताइए कि इसको रोज लिखना है क्या?
हाँ, इसको रोज लिखना है। रोज फॉर्मेट नहीं, रोज यही नहीं रहेगा, रोज बदल जाएंगे। अच्छा, तभी तो आपके 3300 चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड करने वाले हो। अच्छा, अच्छा, हर दिन टॉपिक बदलने वाला है, और जो टॉपिक दिया जाएगा उसी के इर्द गिर्द आपको लिखना है। अब आपको एक पत्थर का चुनाव करना। अच्छा, मैं लाते लाते रुक गई। एक छोटा सा पत्थर आप लोग लीजिए। चलिए इसको मैं ऐसे ही बताती हूँ, सब लोग ध्यान देंगे, करना है, अनिवार्य रूप से करना है। एक छोटा सा पत्थर लीजिए जो आपके हाथ की मुट्ठी में अच्छे से आ जाए। एकदम इतना सा मत लीजिएगा, ऐसा थोड़ा इतना बड़ा पत्थर लीजिएगा, उसको धो लीजिए अच्छे से। और कल से करना है, सवेरे आपको इस काम को करना ही करना है। धो लीजिए उसको, और उसको आपका वो मैजिकल पत्थर बनने वाला है। ठीक है, उस मैजिकल पत्थर का कोई नाम रख दीजिए जो आपको मन में आए। उसको प्यार से बुला सकते हैं, जैसा अपना बच्चा होता है ना, उसको बच्चा समझ लीजिए, या जैसा फ्रेंड होता है फ्रेंड समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उसका एक प्यारा सा नाम रख दीजिए। हाँ, चलेगा, चलेगा, है ना। अब उसको क्या करना है, यहाँ टच करना है, आज्ञा चक्र पे टच करना है। जैसे उस पत्थर को हम यहाँ आज्ञा चक्र पे टच करते हैं, बड़े प्यार से, बड़े विश्वास के साथ, और इंटेंशन देना है कि आज से तुम मेरे हुए, मैं तुम्हारी हुई। आज से मैं अपने दिल की बात तुमको बताऊंगी, और तुम संग्रहित करके रखना, और प्यार से रखना, और जब मुझे जरूरत होगी तो मुझे ये वाली बात याद दिला देना। आपने क्या किया, उस पत्थर को प्रोग्रामिंग कर दी। क्लियर है इतना सबको, है ना, सबको समझ में आ गया। इस पत्थर को यहाँ टच किया, अच्छा पत्थर लीजिए, चिकना सा पत्थर लीजिए, गोल लीजिए, ऐसा खुरदुरा गिट्टी विट्टी टाइप की मत लीजिएगा, मिल जाएगा, सब जगह मिल जाते हैं पत्थर, नदी के पत्थर बहुत अच्छे होते हैं। उसको आपने यहाँ टच किया, इंटेंशन दिया कि तुम मेरे, मैं तुम्हारी, आज से तुम मेरे। और अब उसको तुम मेरे नहीं बोलना है, अब उसको तुम बोलना है। तुमने उसका नाम रखा, सरस्वती रख दिया। मैं बता दूं, मैंने अपने पत्थर का नाम मैजिकल रागिनी रखा है, तो मैं उसको कहती मैजिकल रागिनी, आज से तुम मेरी हुई, मैं तुम्हारी हुई। अब मेरी जो अच्छी अच्छी बातें होंगी ना, मैं तुमको बताऊंगी, बात करना है उससे। अब आज से हर दिन मैं तुमको रोज रात को सोते समय अपनी अच्छी वाली बात बताऊंगी, तुम उस बात को याद करके संग्रहित करके रखना, और उस पत्थर को फिर दिल के पास रखो। दिल से कहो, आज से तुम मेरे दिल के करीब हुई, तुम मेरी हुई। दिल दिमाग दोनों से उस पत्थर को आपने जोड़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद में उस पत्थर को अपने बेडरूम में तकिया के आसपास रख सकते हो तो रखो। कोशिश कीजिए कि बच्चा है तो फेंक फाक ना दे। उस पत्थर को अब आपको बहुत संभाल के रखना है, और रोज रात को सोते समय जो दिन भर में आपकी जो घटनाएं हुई है, उसमें सबसे अच्छी घटना कौन सी थी, उस घटना को, उस पत्थर को हाथ में लेना है, ऐसे हाथ में लेना है, और उस पत्थर को बताना है। सोते समय पलंग पे बैठ जाओ आराम से, एक लंबी गहरी सांस ले लो, और फिर बोलो, मालूम आज मेरा दिन बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आज ना मुझे उस व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, मैं जिससे बहुत दिन से मिलना चाह रही थी, और उस व्यक्ति का नाम ये था। या आज मुझे बहुत दिनों बाद ना अचानक से पैसे मिले, पता है मुझे बहुत आनंद आया। या आज मुझे सड़क पे कॉइन मिला, और मुझे मालूम है कॉइन क्या है, वो तो कॉइन मेरी एंजिल है। थैंक यू एंजिल, तुम आज मुझे मिले। ऐसे जो चीज हुआ होगा तुम्हारे साथ, कुछ भी हुआ होगा जो तुमको अच्छा लगा, वो उसको बता दो, और फिर कहाँ रख दो, तकिया के नीचे रखो, या आसपास कहीं जहां से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास में रख दो। हो गया काम खत्म। यही दिन करना। और रात को सोते समय ये 3-4 जो विश लिखाई है ना पहले पेज की, उसको बोल के सो। इसको रोज दोहराना है। जो 4 विश लिखवाई है ना अभी हमने, उसको आपको डेली डेली दोहराना है। अब दोहराते समय क्या करना है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है। अभी जैसे मैंने प्रियंका को बताया था, वो विजुअलाइज करेगी आंख बंद करके, मैं तहसीलदार बन गई हूँ, मैं आज अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मैं कैबिन में हूँ, मेरे पर्सनल कैबिन है, उसका दरवाजा बिना मेरे से पूछे नहीं खुल रहा है, मेरे पास घंटी है, मैंने घंटी बजाई तब कोई आया, मेरे अंडर में इतने सारे लोग हैं, ये वाला तहसील है, इस तहसील की मैं तहसीलदार हूँ, सब लोग मुझे आके सलाम कर रहे हैं। पूरा विजुअलाइजेशन, और फिर सो जाओ। अब वो पत्थर भी काम कर रहा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है।
और किसके विजुअलाइजेशन को बताना है, बताओ। ये जितनी बातें हम लिख रहे हैं, हाँ, इसको रोज हमें विजुअलाइज करना है ना। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। और इसी बातों को पत्थर को कहना है ना। एक बात, पत्थर को केवल एक बात बोलना है जो सबसे प्यारी लगी होगी आपको, जो 10 बातें या आपके दिन में जो भी आपने, हो सकता है उसको लिखा ही नहीं होगा, जब आप लिख रहे थे वो घटना नहीं हुई और शाम शाम को ऐसा कुछ लगा कि अरे और आज यहाँ गए, आज मार्केट गए, मुझे इतनी अच्छी चीज मिली, वो मुझे सबसे पसंद है, तो बोलो। वो जरूरी नहीं कि लिखे हुए में से हो, वो कोई भी हो सकती चीजें, उस चीज और को लिखना बोलो। कब है? लिखना सवेरे है कि देखो, लिखने का सबसे बेहतरीन समय है सुबह, पर यदि किसी को किसी कारण से नहीं लिख पा रहे तो ये सोच के दुखी नहीं होना कि मैं नहीं लिख पाई, छोड़ना नहीं है। छोड़ना एक भी दिन नहीं है, एक दिन छोड़ेंगे 3 दिन पीछे जाएंगे, छोड़ना किसी दिन ही, कभी ना कभी उसको लिख ही लो। सवेरे लिख सकते बहुत अच्छा है, और नहीं तो रात को सोते समय लिखो। नहीं, रात को सोते समय नहीं जम रहा है तो दिन में कभी भी लिखो। इस तरीके से इसको आपको करना है। क्लियर हुआ? किसी के क्वेश्चंस है? अब 4 दिन तक, 26 को क्लास होगी, इसके बाद 4 दिन तक आप काम कर पाएंगे? कुछ नहीं है, बहुत सरल है। मैंने तो क्लास, इतनी बड़ी लंबी क्लास की जरूरत नहीं थी, पर मैंने कहा चलो पहले दिन अपन सब समझ ले अच्छे से। काजल, कुछ पूछना है? नहीं, समझ में आ रहा है। तो सबको क्या करूं? बेस्ट विशेष, मैनिफेस्ट होना चाहिए। मेरी तो पूरी इच्छा है और मैं ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने लोगों की जो विश है वो मैनिफेस्ट हो। एक बार आपका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको अपने पर विश्वास हो जाएगा कि मैं कर सकती हूँ, मेरे से होगा। तो ये एक बार विश्वास मत तोड़ने दीजिए। और एक और चीज बता रही हूँ, यदि आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई मान लो, तो भी नुकसान नहीं है, आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा। माइंड तो नहीं, 33 दिन लिखने के बाद माइंड ट्रेंड नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? तो करो। हम मिलते हैं फिर कल सवेरे। फॉर्मेट एक बार जरूर देख लेना, सवेरे सवेरे फॉर्मेट प्रिंट निकाल लेना। कहीं कोई असुविधा होगी तो ग्रुप में मैसेज जरूर डाल देना। किसी को भी कहीं दिक्कत हो, कोई विश नहीं लिख पा रहे तो जरूर मैसेज डालो, और एक दूसरे की हेल्प करना है। क्योंकि मैंने बताया ना 3 भागों में हमको करना है। पहले भाग में 12 दिन तक तो हम लोग केवल ग्रेटिट्यूड करने वाले, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। उसके बाद हम 10 दिन तक अपनी इच्छाओं पे ग्रेटिट्यूड, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और आखिरी में जो 7, 8, 10 दिन बचने वाले, उसमें केवल सेवा देने का भाव, मैं दे रही हूँ। मैं किसी अनाथ आश्रम में जाके मैं कंबल बांट पाई, मेरे कंबल उन्होंने स्वीकार किए, थैंक यू। तो कई बार लौटा देते हैं। आज मैं राह चलते एक व्यक्ति को समोसा खिला पाई, थैंक यू। मतलब ऐसे फिर उसमें कर्मों को सोचना है कि मैं क्या कर्म कर रही हूँ। ऐसा करिए, निश्चित रूप से मैनिफेस्टेशन होगा। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मॅडम, हाँ हाँ, मी काय म्हणते, म्हणजे एक माझी फ्रेंड आहे, ती शिकायची नाही का, तर तिला पण तहसीलदार बनायचं होतं. तर ती नाही का, म्हणजे अभ्यासाची सिनियर अभ्यास वगैरे पूर्ण करायची, पण तिला तहसील ऑफिस नाही का जागा निघला होता, तलाठीची नाही का, जागा निघल्या होत्या, तलाठी बनवलं. म्हणजे असं काय होतं, त्याच ऑफिसला नाही का, तिला नाही मिळालं का? नाही, ती लागली तहसील ऑफिस मध्येच लागली, पण तलाठी पटवारी पदावर लागली. उसका भी कारण है। हाँ, इसका कहना है कि उसकी भी एक सहेली ने तहसीलदार की पढ़ाई की, पर वो तहसील ऑफिस में लगी, लेकिन उसको वो पोस्ट नहीं मिली जो पोस्ट वो चाहती थी। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो हमारे मैंने शुरू में जब भूमिका बताई तब मैंने कहा था ना कि चीजें नहीं मिलती, कुछ को मिलती कुछ को नहीं मिलती, लेकिन उसके दिमाग में डाउट रहा होगा, मैं तहसीलदार बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। निश्चित रूप से बात करना उससे, वो बताएगी हाँ मेरे दिमाग में डाउट आता था, मैं कर पाऊंगी कि नहीं।
पण ती म्हणत होती सुपर पोस्ट चांगली आहे, पण आता ती म्हणजे प्रमोशनसाठी ना काय ट्राय करत आहे त्याच डिपार्टमेंटला हाँ, उसने एडजस्ट कर ली ना अपने आप को, उसने माइंड को सेटिस्फाइड कर ली कि आप ठीक है, मैं इस पोस्ट पे भी हूँ तो ठीक है, अब मैं प्रमोशन से जाऊंगी, वो चले जाएगी डिपार्टमेंट थ्रू हाँ, डिपार्टमेंट वो प्रमोशन से पहुंच जाएगी, मतलब उसका मैनिफेस्टेशन होगा, लेकिन उसको टाइम लग गया। बरोबर इसीलिए एक एक चीज को बहुत बारीकी से लिखना है, इसलिए मैंने वो 4 मैनिफेस्टेशन आपको लिखवाए हैं, उसको जरूर उस फॉर्मेट में भर लीजिए और कॉपी निकाल के काम शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपका फॉर्मेट भर के होता है, एक मैसेज डाल दीजिए मेरा हो गया, या एक थंब दिखा दीजिए कि मेरा हो गया, तो मेरे को पता चलना चाहिए कि 20, 21, 22, 27 लोगों ने ज्वाइन किया इस क्लास को, तो 27 लोगों के थम्स मेरे पास आना चाहिए कि मेरा हो गया। ये कंपलसरी है ना, आप कमिटमेंट कर रहे हैं ना आप मेरे से, मैं कमिटमेंट कर रही हूँ आपके साथ कि मैं आपके विश को आगे ले जाने के तैयार हूँ, मैं यूनिवर्स से हीलिंग लगाऊंगी कि आप लोगों की विश पूरी हो, तो आप लोगों को भी तो मेरे साथ कुछ करना पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट हम तो दिखा सकते हैं ना सब। जब आप जैसे ही आपने फॉर्मेट पूरा किया ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, चलेगा? तो मिलते हैं 26 तारीख को मिलेंगे, लेकिन वैसे हम डेली मिलेंगे व्हाट्सएप पे। मैम बहुत बहुत एक चीज धन्यवाद। और, हाँ पूछो। ये टिफिन बिजनेस विजुलाइजेशन करेंगे हाँ हाँ ठीक है, टिफिन बिजनेस को ऐसे विजुलाइज करना है कि ऐसे खूब सारे टिफिन देखना है, खूब सारे टिफिन तैयार हो गए, वाओ इतने जा रहे हैं, और खूब बिजी देखना है अपने आप को, ये टिफिन, हाँ उस टिफिन में आप लेबल लगा रहे हैं, इस टिफिन में आप लेबल लगा रहे हैं, हाँ इसके घर जा रहा है, फिर देखिए कोई आ गया, वो टिफिन, ये टिफिन कहाँ जाएगा, ये टिफिन यहाँ जाएगा। आप देखिए कि आपके पास एक टिफिन वाला करके मुंबई में चलता है, पता है आपको? सबसे बड़ा बिजनेस है टिफिन वाले का वहां पर, उसके तो कितने सारे वॉलंटियर्स हैं सब जगह, यहाँ से टिफिन वहां जाता है, वहां से वहां, घंटे 2 घंटे में दूर से दूर टिफिन पहुंच जाता है। हमको विजुअलाइज करना है कि मेरे पास बहुत सारे, कम से कम मेरे पास 100 टिफिन डेली जा रहे हैं। देखो आंख बंद करके कि तुम्हारे सामने 100 टिफिन रखे हुए हैं, और उसको लेने वाला तुम्हारा कोई बंदा है, 4-5 बंदे लगे हैं, अलग अलग एरिया में वो टिफिन लेके जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में रहती हो ना, है ना, तो दिल्ली का सोचो, ये वसंत कुंज है, ये अलग अलग नाम है, यहाँ एक टिफिन, यहाँ 5 टिफिन यहाँ जा रहे हैं, 5 टिफिन यहाँ जा रहे हैं, 5 टिफिन। विजुअलाइज करो कि तुम्हारे टिफिन दिल्ली के हर एरिया में जा रहे हैं, और उसको टिफिन को ले जाने के लिए बहुत सारे लोग तुम्हारे पास है, एटलीस्ट तुम्हारे पास 10 लोग वर्कर हैं जो तुम्हारे टिफिन को लेके जा रहे हैं। विजुअलाइज करो 10 लोग, और इधर विजुअलाइज करो कि तुम्हारा एक किचन है, बड़ा सा किचन है, बहुत बड़े बड़े हंडे लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैस लगी है, वहां खाना बन रहा है, बाइयां लगी है, रोटियां बनाई जा रही, सब्जी कट रही, सब विजुअलाइज करो, सब्जी कट रही, प्याज कट रही, मिर्ची कट रही, ये सब्जी की छोक लग रही है, ये खाना बन के तैयार होगा, तुम आके किचन में घूम रही हो कि बना कि नहीं बना, टाइम हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, तुम उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हो। फिर एक 2-3 लोगों की टीम देखो जो तुम्हारे टिफिन भर रही है, उसके बाद देखो टिफिन भर के लाइन से खड़े हो गए, और ले जाने वाले आके अपने अपने टिफिन ले जा रहे हैं। और फिर विजुअलाइज करो महीने के एंड में आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो विजुअलाइज करो पैसा, एक टिफिन का 400, एक महीने का एक टिफिन का आपने कितना तय किया, 1500 तय किया, 1800 तय किया। विजुअलाइज करो कि 100 लोगों के पास से मेरे पास कुल मिला के 1,80,000 आ गया, 2 लाख आ गया, ऐसे पूरा विजुअलाइज करो। देखो चेक, देखो गूगल पे के अमाउंट को देखो, अपने बैंक के अकाउंट को देखो, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे मिले, कितना अच्छा विजुअलाइजेशन है। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन करोगे उतना फायदा मिलेगा। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। थैंक यू मैम। वेलकम। लेकिन करो शिद्दत से ना, डूब के करो, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे करोगी तो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर कहना है रागिनी मैडम ने फालतू की क्लास में लगा लिया हमको। वो आपकी मर्जी, आप क्या कहना चाहते हो बाद में मेरे को। और मैं आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती, बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और इतने लोग मेरे क्लास में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिकॉर्डिंग जो लोग नहीं आए उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल ग्रुप में। बाय।